हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस इसके बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे इन्वर्शन मेथड, एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस, और इसमें हम पढ़ने वाले हैं इन्वर्शन मेथड को। सबसे पहले हम देखेंगे कि इन्वर्शन मेथड का वर्किंग रूल क्या होगा, और इन्वर्शन मेथड यूज कहाँ की जाएगी। जनरली इन्वर्शन मेथड लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए यूज की जाती है। सपोज वी कंसीडर लीनियर इक्वेशन, इट इज a1x plus b1y plus c1z is equal to d1, a2x plus b2y plus c2z is equal to d2 और a3x plus b3y plus c3z is equal to d3। सपोज हमने ये तीन लीनियर इक्वेशंस लिए, तो इसे हम मैट्रिसेस फॉर्म में किस तरीके से लिख पाएंगे। मैट्रिसेस फॉर्म, इसका मैट्रिसेस फॉर्म क्या होगा? इट इज a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3, यहाँ होगा x y z एंड दैट इज इक्वल टू d1 d2 d3। देखिए पूरे टॉपिक में ये कंसेप्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि किस तरीके से आप लीनियर इक्वेशन को मैट्रिसेस फॉर्म में लिख पाओगे। तो देखिए यहाँ पर x का कोएफिशिएंट, y का कोएफिशिएंट, z का कोएफिशिएंट, x का कोएफिशिएंट a1 a2 और a3 है। x के कोएफिशिएंट्स क्या है? a1 a2 और a3 है। y के कोएफिशिएंट्स क्या है? b1 b2 और b3, और z के कोएफिशिएंट्स क्या है? c1 c2 और c3, जहां पर d1 d2 और d3 मेरे कांस्टेंट टर्म है। d1 d2 और d3 क्या है? मेरे कांस्टेंट टर्म है। तो यहाँ पर हमने ये मैट्रिसेस फॉर्म में लिख लिया a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3, और साथ में x y z इज इक्वल टू d1 d2 और d3। यहाँ पर हम इसे ना नेमिंग कर देते हैं। इस फॉर्म को हम कहेंगे a, इसे कहेंगे x और इसे कहेंगे b। क्या कहा है मैंने? ये जो हमने फर्स्ट लिखा है इसे कहेंगे हम a, इसे कहेंगे x, इसे कहेंगे सेकंड लास्ट कांस्टेंट टर्म वाले को b। मतलब मेरा मैट्रिसेस अब किस फॉर्म में बन गया है? ax इज इक्वल टू b के फॉर्म में। किस फॉर्म में बना है? ax इज इक्वल टू b के फॉर्म में। इसके बाद इसे हम करेंगे प्री मल्टीप्लाइंग बाय a इनवर्स। a इनवर्स से इसे हम मल्टीप्लाइड कर देंगे, मतलब कंप्लीट इक्वेशन को। तो ये इक्वेशन क्या बनेगा? a इनवर्स इंटू a x इज इक्वल टू a इनवर्स इंटू b, है ना? a इनवर्स इंटू a x इज इक्वल टू a इनवर्स b, और हमने a इनवर्स इंटू a मतलब क्या हो जाएगा? ix इज इक्वल टू a इनवर्स b, और किसी भी टर्म को अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाइड किया जाता है तो वही टर्म मिलती है। दैट मीन्स x इज इक्वल टू a इनवर्स b। सो दैट मीन्स अगर मुझे यहां से x, y और z की वैल्यूज को फाइंड आउट करना होगा तो मुझे b को a इनवर्स से मल्टीप्लाइड करना होगा। क्या कहा है मैंने? अगर मुझे x, y और z की वैल्यूज को फाइंड आउट करना होगा तो मुझे b को a इनवर्स से मल्टीप्लाइड करना होगा। दैट मीन्स हमें लीनियर इक्वेशन को सबसे पहले मैट्रिसेस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। मैट्रिसेस फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद उसका a इनवर्स निकालना है। अगर आपको a इनवर्स निकालना नहीं आता है तो इसके प्रीवियस के वीडियोस, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, उन वीडियोस को देख लीजिए। तो आपको इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय ट्रांसफॉर्मेशन मेथड और एडजॉइंट मेथड दोनों तरीके से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर मुझे x, y और z की वैल्यूज फाइंड आउट करना है तो मुझे b को a इनवर्स से मल्टीप्लाइड करना होगा। एकदम सिंपल कंसेप्ट है। जिस तरीके से इनवर्स को फाइंड आउट करते हैं उसी तरीके से यहाँ पर भी a इनवर्स को हम फाइंड आउट करेंगे।
तो क्या कह रहा है इन्वर्जन मेथड को लीनियर इक्वेशंस दिए होंगे, लीनियर इक्वेशन को पहले मैट्रिसेस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, जिसे हम कहेंगे ax = b का फॉर्म होगा, और उस फॉर्म को a इनवर्स से मल्टीप्लाइड करना होगा। a इनवर्स से मल्टीप्लाइड करने के बाद हमें मिलेगा x = a इनवर्स b। उसके बाद हमें a इनवर्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी और a इनवर्स की वैल्यू को b से मल्टीप्लाइड करना होगा, तो हमें मिलेगा x, y और z की वैल्यूज। तो चलिए देखते हैं एग्जांपल के साथ में कि इस मेथड को किस तरीके से सॉल्व आउट किया जाएगा। एग्जांपल है स्टूडेंट्स, x + 2y = 2, 2x + 3y = 3। दैट मीन्स मेरे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, दो लीनियर इक्वेशंस है जो किस फॉर्म में है, ax + by = c, और ये किस फॉर्म में, ax + by = c। यानी ये होगा मेरा a1x + b1y = c1, और ये कैसा होगा a2x + b2y = c2, है ना। तो इसे हम लिखेंगे, अब आंसर स्टार्ट करते हैं। इसे हम द गिवन इक्वेशन इन मैट्रिसेस फॉर्म, सबसे पहले गिवन इक्वेशन को हम क्या में लिख लेंगे, मैट्रिसेस फॉर्म में। तो गिवन इक्वेशन इन मैट्रिसेस फॉर्म इज, तो देखिए क्या था a1 b1 c1, तो यहां पर अब देखिए जो d1 की बात थी ये कांस्टेंट है ना, ये x का कोएफिशिएंट, ये y का कोएफिशिएंट और ये कांस्टेंट टर्म, तो ये हो जाएगा a1 b1 a2 b2, और वेरिएबल कितने हैं, 2, इसीलिए यहां पर वेरिएबल 2 है, इसलिए 2 क्रॉस 2 का बन रहा है, ठीक है। इट मे बी पॉसिबल थर्ड इक्वेशन भी इसमें हो सकता था, तो वो a1 b1 a2 b2 a3 b3 और x y ऐसा कुछ होता, ठीक है। तो यहां पर हो गया x y = c1 c2, ये इस फॉर्म में बनेगा। गिवन इक्वेशन मैट्रिसेस फॉर्म में कैसा बनेगा, a1 b1 a2 b2 x और y वेरिएबल्स और c1 और c2 कांस्टेंट टर्म। सो दैट मींस ये कैसा हो गया, a1 की वैल्यू कितनी है, 1, b1 की वैल्यू कितनी है, 2, इट इज 2 एंड इट इज 3, और इसके बाद यहाँ आ जाएगा एक्स वाई, और ये आ जाएगा c1 c2, यानी यहाँ आ जाएगा 2 और 3। तो देखिए ये मेरे किस फॉर्म में बन गया है अभी, ax = b, है ना, ax = b। सो नाउ प्री मल्टीप्लाइंग बाय a इनवर्स, a इनवर्स से हम इसे मल्टीप्लाइड कर देंगे, तो a इनवर्स से अगर इसे मल्टीप्लाइड कर रहे हैं तो a × a इनवर्स x, सॉरी राइट इट कैपिटल, = a इनवर्स b। हर आंसर में आपको ये चीजें लिखकर दिखानी है, ठीक है, कि ये किस फॉर्म में बना हुआ है, प्री मल्टीप्लाइड कर रहे हैं हम करके। सो इट इज ix = a इनवर्स b, so x = a इनवर्स b, x = कितना बन गया, a इनवर्स b। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, a इनवर्स, और a इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होगा मुझे, एक तो रो ट्रांसफॉर्मेशन या एडजॉइंट मेथड को यूज करना होगा, दैट मींस एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन या तो एडजॉइंट मेथड को यूज करना होगा। सो नाउ टू फाइंड a इनवर्स, अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, a इनवर्स। इस एग्जांपल को हम रो ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से सॉल्व आउट करेंगे। तो a इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि इस मैट्रिसेस में a इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं, दैट मींस डिटर्मिनेंट ऑफ a इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, दैट इज नॉन सिंगुलर अगर है वो, तब हम कह पाएंगे कि a इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। सो a डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1 2 2 3, so that is 3 - 4, that is equal to -1, which is not equal to 0, therefore a inverse exist, इसमें a inverse exist कर रहा है। अगर a inverse exist कर रहा है तो अब हम इसे सॉल्व आउट करेंगे बाय रो ट्रांसफॉर्मेशन। सो आई हैव a is equivalent to 1 2 2 3, है ना, 1 2 2 3। मुझे क्या करना है, इस वैल्यूज को, है ना, 1 2 और 2 3 को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। मतलब क्या करना होता है उसे, 1 0 0 1 के फॉर्म में। तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, a × a इनवर्स =
आई, ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई। सो नाउ ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 1 2 2 3, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 0 0 1। क्या कहा था, जो ऑपरेशंस हम इस पर यूज करेंगे वही ऑपरेशंस यहाँ यूज करना होगा। सो ना हम ऊपर का 1 तो 1 है, इसे 0 करना होगा तो हम कहेंगे R2 चेंजेस टू R2 माइनस 2 R1, R2 माइनस 2 R1, R2 माइनस 2 R1। तो R2 चेंज हो रहा है इसलिए 1 और 2 एज इट इज होगा, बाकी कुछ चेंज नहीं होगा। तो ये 2 माइनस 2 दैट इज 0। R2 की वैल्यू कितनी है 2, माइनस 2 इंटू 1 दैट इज 2 माइनस 2 0। R2 की वैल्यू कितनी है 3, 3 माइनस 2 इंटू 2 दैट इज माइनस 1, 3 माइनस 4 दैट इज माइनस 1। ए इनवर्स इज इक्वल टू, इस पे अप्लाइड करेंगे अभी, R2 चेंज हो रहा है, R2 की वैल्यू 0 माइनस 2 इंटू 1, तो ये 1 और 0 एज इट इज होंगे, 0 माइनस 2 दैट इज माइनस 2। अब ये R2 की वैल्यू 1 माइनस 0 इज 1। ओके, अब मुझे इसे 1 करना है ना, 1 करना है मतलब डिवाइड बाय माइनस 1, R2 चेंजेस टू R2 अपॉन माइनस 1, R2 अपॉन माइनस 1। R2 को हम माइनस 1 से मल्टीप्लाइड कर देते हैं, बेटर वे हो जाएगा, डिवाइड भी किया तो हो जाएगा, बेटर वे होगा, मल्टीप्लाइड कर देते हैं। सो इट इज 1 2, ये 0 ये 1। ओके, ए इनवर्स इक्वल्स टू 1 0 एज इट इज होगा, ये माइनस 2 का 2 हो जाएगा और ये माइनस 1 हो जाएगा। अब क्या करना है, इस 2 को मुझे 0 करना है, 2 0 हो जाएगा, R1 चेंजेस टू R1 माइनस 2 टाइम्स R2 के साथ में, R1 माइनस 2 टाइम्स R2 के साथ में, तो इट इज 1 0 0 1। ए इनवर्स इज इक्वल टू, यहाँ पर अप्लाइड करते हैं, R1 की वैल्यू 1 माइनस 4, 1 माइनस 4 दैट इज माइनस 3, और R1 की वैल्यू 0 0 माइनस माइनस प्लस, तो दैट इज 2, और ये 2 माइनस 1। तो देखिए देयरफॉर ए इनवर्स इज इक्वल टू माइनस 3 2 2 माइनस 1। ये मैंने थोड़ा सा ज्यादा फास्ट इसलिए ले लिया क्योंकि ये पोर्शन हमारा हो चुका है कि हाउ टू फाइंड द इनवर्स बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। मस्ट हमें इन्वर्शन मेथड में ये चीजें सीखनी है कि गिवन मैट्रिसेस को सबसे पहले गिवन लीनियर इक्वेशन को सबसे पहले हमें मैट्रिसेस फॉर्म में लिखना होगा, उसे प्री मल्टीप्लाइड करना होगा, और प्री मल्टीप्लाइड करने के बाद x इज इक्वल टू ए इनवर्स b मिलेगा। सो ए इनवर्स की वैल्यू मिल गई है मुझे। अब क्या करना होगा, मुझे ए इनवर्स मिलने के बाद x से मल्टी, x इज इक्वल टू ए इनवर्स कितना है -3 2 2 -1, और b की वैल्यू कितनी है, देखिए b की कांस्टेंट टर्म कितनी है 2 और 3, तो 2 और 3 ये कॉलम में था। अब मल्टीप्लिकेशन याद होगा आपको, मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से किया था, तो इसका x इज इक्वल टू, तो यहाँ पे x की जगह अब हम लिख देंगे x और y, ठीक है। अब देखिए -3 2 -6 प्लस 6 है ना, -3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 दैट इज -6 एंड प्लस 6 हो जाएगा। ओके, यहाँ पर नीचे में आएगा 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4। यहाँ पर जब हम डिटरमिनेंट को करते हैं तो सॉरी मल्टीप्लाइड करते हैं तो क्या करते हैं, एडिशन करते हैं। तो यहाँ पर 2 2 ज़ा 4 -3, सो दैट मीन्स 0 और 1। तो यहाँ पर x y इज इक्वल टू 0 और 1 मिल गया है। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 1। तो x की वैल्यू कितनी मिल गई मुझे यहाँ 0, और y की वैल्यू कितनी मिल गई 1। देखिए यहाँ तक हर प्रॉब्लम उसी तरीके से सॉल्व आउट किया जाएगा। सबसे पहले आपको लीनियर इक्वेशन को चेंज करना है मैट्रिसेस फॉर्म में, मैट्रिसेस फॉर्म में चेंज करने के बाद उसे प्री मल्टीप्लाइड कर देना है ए इनवर्स से। ए इनवर्स को मल्टीप्लाइड करने के बाद x इज इक्वल टू ए इनवर्स b मिलेगा, वहां से हमें ए इनवर्स फाइंड आउट करना है। कुछ स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस ये रहते हैं कि सर क्या हम इसे एडजॉइंट मेथड से सॉल्व आउट नहीं कर सकते क्या? कर सकते हो, आप एडजॉइंट मेथड से भी सॉल्व आउट कर सकते हो,
बट एडजॉइंट मेथड थोड़ी लेंथी प्रोसीजर होती है। रीजन इज दैट पहले माइनर निकालो, फिर कोफैक्टर निकालो, फिर कोफैक्टर के बाद उसका ट्रांसपोज करो, ट्रांसपोज करने के बाद वन अपॉन ए डिटर्मिनेंट इनटू ए ट्रांसपोज से मल्टीप्लाइड कर दो। तो प्रोसीजर थोड़ी लंबी होती है एज कंपेयर टू ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि जब भी आप ए इनवर्स फाइंड आउट करो इन्वर्शन मेथड में, तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड का ही यूज करिए। ठीक है, तो चलिए एक 3x3 का एग्जांपल देखते हैं इन्वर्शन मेथड में। तो बच्चों यहां पर हमें 3 लीनियर इक्वेशंस दिए हैं। अब 3 लीनियर इक्वेशंस दिए हुए हैं, इन 3 लीनियर इक्वेशन को पहले हमें मैट्रिसेस फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। सो इसका मैट्रिसेस फॉर्म क्या होगा? तो इसका मैट्रिसेस फॉर्म देखिए, a1 b1 c1 मतलब 1 1 और 1। ठीक है ना, a1 b1 c1 1 1 1, इनके कोएफिशिएंट कितने हैं? 1, इसका भी कोएफिशिएंट 1, इसका भी कोएफिशिएंट 1। a2 b2 और c2 क्या हो जाएगा? a2 इज 1, b2 इज -1 एंड c2 इज 1। ओके, a3 b3 और c3 क्या हो जाएगा? a3 की वैल्यू 1, b3 की वैल्यू 1 और c3 की वैल्यू -1। अब यहाँ पर वेरिएबल्स क्या है? x y और z। यहाँ लिख देंगे हम x y और z इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म्स क्या है? कांस्टेंट टर्म्स क्या है मेरे? 1 2 और 3 है ना। सो इट इज इन द फॉर्म ऑफ ax, इट इज इन फॉर्म ऑफ ax is equal to b, where a is equal to 1 1 1 1 minus 1 1 1 1 minus 1, x is equal to x y z and b is equal to 1 2 और 3। ओके, अब क्या था, ये होने के बाद हमें फाइंड आउट करना होगा ए इनवर्स को। वी नो दैट कि प्री मल्टीप्लाइड करना है, हमें डायरेक्टली पता है कि x इज इक्वल टू ए इनवर्स b होता है ना। सो अब हम फाइंड आउट क्या करना होगा? ए इनवर्स। नाउ टू फाइंड ए इनवर्स, अब हमें क्या फाइंड आउट करना होगा? ए इनवर्स। अब ए इनवर्स फाइंड आउट के लिए सबसे पहले तो हमें देखना होगा कि ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं है। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना होगा, ए का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना होगा बाय फ्रॉम हियर, क्योंकि ए की वैल्यू कितनी है? 1 1 1 1 minus 1 1 1 1 minus 1। तो ए डिटर्मिनेंट अगर नॉन सिंगुलर है, दैट मीन्स नॉट इक्वल टू 0 है, तब हम उसे कह पाएंगे कि ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसका अगर आप डिटर्मिनेंट सॉल्व आउट करोगे तो इसका डिटर्मिनेंट का आंसर मिलेगा 4 एंड विच इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट अगर आप फाइंड आउट करोगे तो उसका आंसर मिलेगा आपको 4 एंड विच इज नॉट इक्वल टू 0। सो देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट, यहाँ पर ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। अब अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो इसे हम सॉल्व आउट करेंगे बाय रो ट्रांसफॉर्मेशन। सो नाउ a इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई। तो a की वैल्यू यहाँ लिख देंगे हम 1 1 1 1 minus 1 1 1 1 minus 1, a inverse is equal to I 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ओके, नाउ स्टार्ट योर रो ट्रांसफॉर्मेशन। रो ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। अब रो ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो इसे मुझे 0 बनाना है, इसे भी 0 बनाना है। मैं एक साथ अभी ना कुछ दो रूल्स यूज करने की कोशिश करता हूं। सो इट इज R2 changes to R2 minus R1, R2 minus R1। तो देखिए R2 minus R1 करने के बाद ये 1 1 1 R2 minus R1 अगर मैं कर रहा हूं तो R2 की वैल्यू 1 1 minus 1 is 0, R2 की वैल्यू -1 -1 यानी -2। ठीक है, R2 की वैल्यू -1 minus of -1 -2, R2 की वैल्यू 1 and 1 minus 1 is 0। ठीक है, एंड इसे भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ R2 की वैल्यू 0 0 minus 1 1 0 0, सॉरी इट इज 0 0 minus 1 0 minus 1 is -1, R2 की वैल्यू 1 1 minus 0 is 1, R2 की वैल्यू 0 0 minus 0 is 0।
इसी पर यहीं पर मैं और एक रूल अप्लाई कर देता हूँ, क्योंकि मुझे R3 भी 0 करना है। सो R3 चेंजेस टू R3 माइनस R1 कर देता हूँ, R3 माइनस R1। तो R3 की वैल्यू 1, 1 माइनस 1 इज 0, R3 की वैल्यू 1, 1 माइनस R1 इज 0, R3 की वैल्यू -1 माइनस R1 यानी -1 माइनस 1 दैट इज -2, -1 माइनस 2। अब यहाँ देखिए R3 की वैल्यू कितनी 0, 0 माइनस R1 इज -1, 0 माइनस 0 इज 0 एंड 1 माइनस 0 इज 1। ओके, हम फर्स्ट R3 को चेंज करना है, तो R3 को किस में चेंज करना है, 1 में चेंज करना है, इसलिए इसे डिवाइड कर देंगे -2 से, तो 1 आ जाएगा। R3 चेंजेस टू R3 1 अपॉन -1/2 है ना, -1/2, -1/2 को R3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। एंड सिमिलरली यहाँ पे भी मुझे 1 चाहिए ना, सो यहाँ पर भी अगर मुझे 1 चाहिए तो इट इज R2 चेंजेस टू -1/2 R2 कर देते हैं, -1/2 R2। तो ये R3 और R2 किस कंडीशन में चेंज होंगे ये देख लेते हैं। 1 1 देखिए R2 को देख लेते हैं पहले, तो ये हो गया मेरा 0 -2 यानी यहाँ आ गया 1, ये भी हो गया 0। अगेन R3 के लिए 0 0 1 हो जाएगा, 0 0 1 हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा A इनवर्स। और यहाँ पे अब देखिए R3 ये हो जाएगा 1, ऊपर की वैल्यूज तो एज इट इज होगी। R2 क्या होगा, R2 चेंजेस टू -1/2 R2, R2 किस में चेंज हो रहा है, -1/2 R2 में, तो ये -1 1/2 आ जाएगा यहाँ। ओके, यहाँ पर -1/2 आ जाएगा और यहाँ पर तो 0 आ जाएगा। अब सिमिलरली R3 के लिए का ऑपरेशन होगा -1/2 माइनस माइनस, तो ये हो गया +1/2, यहाँ पे तो 0 होगा और यहाँ पे होगा -1/2। अब क्या बचा हुआ है, इस टर्म को 0 करना है, इस टर्म को 0 करना है, इट इज सिंपल 1 है ना, इसमें से इसको माइनस कर देते हैं। सो R1 चेंजेस टू R1 माइनस R3, R1 माइनस R3। चलो पहले ये करते हैं, नहीं तो और कंफ्यूजन हो जाएगा। सो इट इज 1 माइनस 0 इज 1, 1 माइनस 0 इज 1, 1 माइनस 1 इज 0, बाकी सारे टर्म्स एज इट इज, ठीक है, इट इज A इनवर्स। ओके, अभी R1 पे मुझे रूल्स अप्लाई करना है, R2 और R3 तो सेम होंगे। यहाँ पर R1 की वैल्यू 1 -1/2, 2 - 1 दैट इज 1/2 आ जाएगा यहाँ पे। R1 की वैल्यू कितनी है 0 एंड 0 माइनस 0 इज 0, R1 की वैल्यू है 0, 0 माइनस -1/2 दैट इज +1/2 और बाकी सारी वैल्यूज एज इट इज। ओके, अब बचा है लास्ट ये 0 करना, इसे 0 करते हैं तो R1 changes to R1 minus R2, R1 minus R2. So it is 1 minus 0 is 1, 1 minus 1 is 0 and 0 minus 0 is 0. It is 0 1 0 0 0 1 A inverse. Now it is R1 minus R2, R1 minus R2, 1/2 minus 1/2 that is 0, 0 minus -1/2 that is +1/2 and 1/2 minus 0 is 1/2 and remaining 1/2 minus 1/2 0, 1/2 0 minus 1/2। That means A इनवर्स मुझे यहाँ से मिल चुका है और मेरा A इनवर्स क्या है 0 1/2 1/2 1/2 minus 1/2 0, 1/2 0 and minus 1/2। तो यहाँ तक तो हमने अपने एग्जाम्पल को सॉल्व आउट कर लिया जहां पर मुझे A इनवर्स मिला है। आगे की स्टेप कहती है कि x इज इक्वल टू A इनवर्स इंटू बी। लास्ट स्टेप होगी x इज इक्वल टू A इनवर्स इंटू बी। तो चलिए देखते हैं, मल्टीप्लाइड करते हैं x यानी x y और z की वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए A इनवर्स को b से हम मल्टीप्लाइड कर देंगे। x इज इक्वल टू b को प्री मल्टीप्लाइड करेंगे A इनवर्स से। सो मल्टीप्लाइंग बाय A इनवर्स, अगर इसे मैं A इनवर्स से मल्टीप्लाइड कर दूंगा तो ये हो जाएगा A इंटू A इनवर्स x इज इक्वल टू A इनवर्स B। सो x इज इक्वल टू A इनवर्स B, सो x इज इक्वल टू A इनवर्स B।
ठीक है, x इज इक्वल टू ए इनवर्स b। तो देखिए यहां पर x फाइंड आउट करने के लिए मुझे a इनवर्स से, a इनवर्स कितना है मेरा 0 1/2 1/2 1/2 -1/2 0 1/2 0 एंड -1/2 और b की वैल्यू क्या है 1 2 और 3। इससे अभी मल्टीप्लाइड करना होगा। तो चलिए मल्टीप्लाइड करते हैं। मल्टीप्लाइड के रूल्स आपको बताए गए हैं। सो इट इज 0 into 1, so here x is equal to 0 into 1 0 1/2 into 2, so that is 1 1/2 into 3, that is plus 3/2। okay, अब 1/2 into 1 is 1/2 plus minus 1/2 upon 2 is -1 and 0 by into 3 is plus of 0। next 1/2 into 1 is 1/2 plus of 0 into 2 is 0 and minus 3/2। तो इसे सिंप्लीफाई करते हैं। इट इज 2 1s are 2 plus 3, that is 5/2। ये होगा 5/2। 1/2 minus 1, तो 1 minus 2 that is minus 1/2 आएगा यहाँ पे, और 1 minus 3 that is minus 2/2, यानी यहाँ आएगा -1। so therefore x is equal to 5/2, y is equal to -1/2 and z is equal to -1। तो ये जो आंसर्स होंगे ये हमारे x, y और z की वैल्यूज फाइंड आउट होंगे। तो ये थी मेथड ऑफ इन्वर्शन, जिसमें हमें a इनवर्स फाइंड आउट कर कर ax is equal to b को प्री मल्टीप्लाइड करना होगा, और जिसमें से x इज इक्वल टू a इनवर्स b मिलेगा। a इनवर्स को b से मल्टीप्लाइड कर कर हमें x, y और z की वैल्यूज मिलेगी। तो आई होप स्टूडेंट्स इस इन्वर्शन मेथड से आप अच्छे तरीके से बाकी के क्वेश्चंस को सॉल्व आउट कर पाओगे। ये टॉपिक आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्पफुल होगा। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट